रामगढ़ जिले में मांडू प्रखंड अंतर्गत केरला कुलांचल में लंपी वायरस का मामले सामने आया। यह बीमारी केरला प्रोजेक्ट के एक पशु में देखी गई है। पशु के पूरे शरीर में घाव के निशान है, जो क्षेत्र के पशुओं के लिए खतरा साबित हो सकता है। स्थानीय लोग ने कहा कि गाय को लंपी वायरस बीमारी है, इसका इलाज नहीं कराया जा रहा है। यह बीमारी काफ़ी खतरनाक है, इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो अन्य पशु को भी परेशानी बढ़ेगी। इस बीमारी के खबर से केरला कुलांचल के किसान दशरथ में कई लोगों ने बताया कि क्षेत्र के लोग खटाल में दूध लेते ही, लेकिन इस बीमारी के कारण कई लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया है। लोगों में दशरथ है कि बीमारी के चपेट में आ न जाए। इस संबंध में इकाच-डी पंचायत के मुखिया रमेश राम ने कहा कि लंबी वायरस के ग्रसित पशु की सूचना मांडू पशु चिकित्सक को दी जाएगी। झारखंड के प्रारंभिक स्कूल में 25,996 शिक्षक सहायक आचार्यों के नियुक्ति के ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के आरक्षण को पेंच फंस गया है। वर्तमान में झारखंड के राज्य स्तर के पदों पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था है। शिक्षक की नियुक्ति जिला स्तरीय पद पर होनी है। ऐसे में नियुक्ति के विज्ञापन निकालो तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी उसे वंचित हो सकते हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा आवश्यकता विभाग ने कार्मिक विभाग के आरक्षण रोस्टर के मार्गदर्शन मांगा है। शिक्षा विभाग ने नवंबर में ही राज्य के सभी जिलों में जिलावार पद के अनुसार आरक्षण रोस्टर क्लियर करवा लिया था। इनमें से जिलों पुराने नियम के अनुसार ही आरक्षण रोस्टर क्लियर करके विभाग को भेजा था। इनमें ईडब्ल्यूएस के पद के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं हुआ था। इसकी वजह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ मिल सके, इसके लिए फिर से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराया जाना है। इसके लिए जब कार्मिक विभाग की ओर से आरक्षण संबंधी निर्देश नहीं दिया जाएगा तब तक यह क्लियर भी नहीं हो सकेगा। झारखंड में इससे पहले 2015-2016 में प्रारंभिक स्कूल के करीब 18,000 शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। राज्य के प्रारंभिक स्कूल में 50,000 सहायक आचार्य को नियुक्ति होनी है। इन सभी पदों का जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर कराने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर अब सरकार के फैसले के बाद ही कार्मिक विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नियुक्ति की अभियान भेजी जाएगी। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री बेबी किट का लाभ अब धनबाद में भी लोगों को मिला शुरू हो चुका है। हालांकि समस्या यह है कि सरकार के लाभुक को संख्या का बेहद कम बेबी किट उपलब्ध कराई है। किट की उपलब्धता कम होने के कारण सहयोग और स्वास्थ्य कर्मियों के परेशानी झेलनी पड़ रही है। हर सुबह स्वास्थ्य कर्मी बेबी किट लेने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय पहुँच रहे हैं। दरअसल सरकारी अस्पताल में जन्म के बाद नवजात बच्चों के राज्य सरकार की ओर से यह किट दी जा रही है। लगभग 1,500 रुपये के इस किट में नवजात के जरूरत के सभी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार धनबाद में प्रति वर्ष 72,000 नवजात बच्चों का जन्म हो रहा है, लेकिन पहले फेज के राज्य सरकार की ओर से मात्र 11,490 बेबी किट धनबाद की दी गई है। कम किट मिलने के कारण इसके वितरण में परेशानी हो रही है। बेबी किट को लेकर सहिया सुबह ही सिविल सर्जन कार्यालय पहुंच गई है। शनिवार को काफ़ी संख्या में सहिया सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। सभी लोग कम से कम 10-10 बेबी किट की मांग कर रही थी, जबकि सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से सभी को 4-4 बेबी किट दी गई। विभाग अधिकारियों का कहना है कि अभी किट के कम मात्रा में धनबाद को मिली है। दूसरी खेप में बेबी किट आने के बाद सबके बीच वितरण किया जाएगा। फिलहाल प्राथमिक के आधार पर इसका वितरण किया जा रहा है। झारखंड में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पतालों को किया जा रहा है अपग्रेड। इनकी कमी के कारण लटका संचालन। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। अंतिम पायदान तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सरकार का इस साल 16% बजट में बढ़ोतरी की है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट को बढ़ाकर 4,200 करोड़ रुपए दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं के आम आदमी तक पहुंचाने का रास्ता में कई चुनौतियों के जिला अस्पताल को अपग्रेड किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र के नई बिल्डिंग तैयार कर ली गई है, लेकिन आम आदमी का स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है। बिल्डिंग को तो तैयार है, लेकिन अस्पतालों का संचालन का मूलभूत सुविधा ही नहीं है। मैन पावर नहीं है, उपकरण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण स्वास्थ्य योजना सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी पदाधिकारियों को जोहार के साथ अभिवादन करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि ऐसा कहने के आप सभी पदाधिकारियों के लोगों के जोड़ने की मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने लोगों के सरकार के विविध योजनाओं को जोड़ने की भी बात कही। कहा कि अधिक से अधिक लोगों की सरकारी योजनाओं को जोड़ने के आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। साहिबगंज समेत 9 जिलों में जल्द ही किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी। किसानों के राजनीतिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना छोड़ प्राकृतिक खेती करने के लिए बढ़ावा को लेकर जागरूक किया जाएगा। देवघर के 425 जिलों में प्राकृतिक खेती करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके बताए जाएंगे। केबी के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार झा प्राकृतिक खेती के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने के राजमाता विजया राज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश पहुंचे। प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों के प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जाएगा ताकि मिट्टी के सौर शक्ति बने रहे। रासायनिक खाद का उपयोग खेतों में नहीं करने के खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद और गौमूत्र का उपयोग करके किसानों के प्राकृतिक खेती करें ताकि खेतों में केंचुआ की संख्या में वृद्धि हो सके। रासायनिक खाद के उपयोग के खेत में केंचुआ की संख्या में कमी आ रही है, जिससे खेतों के सौर शक्ति में कमी आ रही है। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के बजट घोषणा के 9 माह बाद गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलेगी। इस योजना के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जुड़े 65 लाख से अधिक गरीब परिवार के लाभान्वित होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दाल खरीद को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिसंबर माह में प्रक्रिया पूरी करने के बाद दाल का आवंटन किया जाएगा। निविदा खोलने की तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद कार्यादेश का आवंटन होगा। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलेगी। सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में योजना से जुड़े परिवारों को अनुदानित दर पर 1 किलोग्राम दाल प्रति माह उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इसको लेकर 490 करोड़ रुपए का व्यय का प्रस्ताव का बजट घोषणा के बाद अगस्त माह में इस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी मिली। कॉलेज में प्रोफेसर बनकर अपनी जिंदगी संवारने चाह रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी और अब विश्वविद्यालय में भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 15 स्कूल में कुल 30 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। हर स्कूल में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अस्थायी रूप हो सकेगी। कुलपति के 2 निजी सचिव, 1 अकाउंटेंट, 2 एलडीसी, 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 रिसेप्शनिस्ट, 2 ड्राइवर, 1 गार्ड, मल्टी टास्क प्यून और स्वीपर को 2-2 पद पर अस्थायी नियुक्ति हो सकेगी। बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न विषयों को विभाग का स्कूल माना गया है। बता दें कि झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में फिलहाल 48 पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हो सकेगी। राज्यपाल ने झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट में सेक्शन 48 के अंतर्गत अस्थायी नियुक्ति के प्रावधान के तहत अपनी स्वीकृति दी है। अस्थायी नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष या सरकार के स्तर से अस्थायी नियुक्ति के लिए पद सृजित होने के जो पहले लागू हो के लिए हो सकेगी। गिरिडीह जिले में पपराटांड स्थित न्यू पुलिस लाइन में पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव रविवार के सुबह 9 बजे से हो रहा है। कुल 7 पद के लिए मतदान हो रहे हैं। इस चुनाव में 1267 मतदाता अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, अंकेश के केंद्रीय सदस्य पर के मतदान हो रहा है। देर शाम वोटों को गिनती की जाएगी। इसके बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। गिरिडीह में पुलिस मेंस एसोसिएशन के लिए मतदाता को लेकर सुबह से न्यू पुलिस लाइन में काफ़ी संख्या में मतदाता पहुंच गए हैं और कतार लग रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मतदाता के दौरान कोई हंगामा नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी दूरस्थ एसडीपो अनिल कुमार सिंह, मुफसिल थाना प्रभारी विनय कुमार, रामनगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, बेगाबाद के इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, गांडे के इंस्पेक्टर आर्यन ठाकुर के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हेमंत सोरेन की सरकार आगामी 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा के पहले चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 प्रमंडलों के 2-2 जिलों की यात्रा करेंगे। चर्चा है कि खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर कल्याणकारी योजना के जानकारी लगे रहे, साथ ही 3 साल के उपलब्धियों के बताने का काम करेंगे। यात्रा के दौरान सीएम प्रमंडल और जिले के उच्च स्तरीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग का उद्देश्य योजनाओं के धरातल पर उतारने के सफलता की जानकारी लेने के साथ ही क्षेत्रों के डॉक्टर ऑर्डर व्यवस्था स्थिति की भी जानकारी लेना है।
इन सब के अलावा खतियान जोहार यात्रा के कई राजनीतिक मान्य भी निकालने जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख यूपी गठबंधन कार्यकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर अगर कोई ही दूरी हो तो उसे, साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी भी शुरुआत करना है।